निकल पड़ी मिट्टी की ढेरी। जबरदस्ती मुंह में उंगली डालना शुरू किए। कन्हैया पीछे हट गए। कन्हैया ने कहा मैया क्यों जबरदस्ती कर रही है? क्योंकि जैसे उंगली डालना शुरू किए ना, कन्हैया धीरे से मिट्टी को नीचे गिरा दिया। अब मुंह में मिट्टी नहीं है। कन्हैया ने कहा मैया तू जबरदस्ती कर रही है, मुंह को देखना चाहती है ना, लो मैं स्वयं अपने मुख को खोल करके दिखा देता हूं। ऐसे कह करके भगवान श्याम सुंदर जैसे अपने मुखारविंद को खोले, मुख गतम जगद अद्भुत मंथरे निज सुत से विलोक यशोदया। क्या देखती मैया यशोदा कि भगवान के मुखारविंद में अखिल ब्रह्मांड समाहित है। सहसा भगवान अपने मुखमंडल में विराट रूप का दर्शन कराए। बोलिए विराट भगवान की। जानते हो भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में धनुर्धर अर्जुन को दिखाया था। लेकिन धनुर्धर अर्जुन भी भगवान के उस स्वरूप को देख नहीं पाए, थर 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 कांपने लगे थे। तो मैया यशोदा तो नारी है, भोली हैं, क्या देख पाती। मैया यशोदा मूर्छित होकर के गिर पड़ी। जैसे मैया यशोदा मूर्छित होकर के गिरी, भगवान ने अपने मुख को बंद कर लिए, जल का छींटा दिया गया। और जैसे जल के छींटा दिए, मैया यशोदा अवाक होकर लाला कन्हैया की ओर देखने में लगे हुए। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। और जैसे भगवान मंद मंद मुस्कुराए, मैया भूल गई कि मैं क्या देखी हूँ क्या नहीं देखी हूँ। मैया यशोदा ने कहा लाला बेटा कभी तो मिट्टी मत खाना, मिट्टी खाना कोई अच्छी बात नहीं है। कन्हैया ने कहा मैया जो रस है ब्रज रज चाखन में, ओ रस नहीं मिश्री माखन में, याते मुक्त मुक्त होई जाए। मैया जो आनंद ब्रज की मिट्टी के सेवन करने में है, वो आनंद यहाँ के माखन मिश्री में भी नहीं है। स्वयं भगवान की श्री मुखवाणी है। भगवान क्या कह रहे हैं? जो आनंद ब्रज की मिट्टी के सेवन करने में है, वो आनंद यहाँ के माखन मिश्री में भी नहीं। याते मुक्ति मुक्त हो जाए। ब्रजमंडल की मिट्टी कितनी महिमा है कि मुक्ति को भी मुक्त कराने वाला है। जानते हो जहां पर भगवान ने लीला किया, वो स्थान ब्रह्मांड घाट के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। आप सब लोग वहां पर पहुंचे हो कि नहीं? जब गोकुल के दर्शन के लिए आगे बढ़े तो सामने एक घाट आया, क्या नाम है उसका? ब्रह्मांड घाट। भगवान ने वहां पर अपने ब्रह्मांड रूप का दर्शन करवाया था, इसलिए उसका नाम ब्रह्मांड घाट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और वहां पर एक प्रसादी दिया जाता है। क्या प्रसादी देते हैं जी? वो मिट्टी को ही पेड़ा समान गोल गोल बना लेते हैं कि नहीं, और उसी को दिया जाता है। आप सब वो मिट्टी लाए हैं कि नहीं? कौन कौन लेकर आए हो? बस इतने लोग, अब बाकी सब चुक गए। देखो ब्रज की मिट्टी की बड़ी महिमा है। ब्रज की मिट्टी का प्रतिदिन प्राणी को सेवन करना चाहिए। जानते हो ब्रज मंडल के मिट्टी की महिमा देवतागण भी गान किया करते हैं। जो मिट्टी की प्रसादी लेकर के आए हो ना, उसको अपने पास रखना और कणुका कणुका प्रतिदिन ग्रहण करते जाना। क्योंकि जानते हो ब्रज की रज, श्रीमद् भागवत महापुराण में चढ़ी हुई तुलसी का दल और गंगा जी का पावन जल और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद और गीता महारानी का एक श्लोक, ये प्राणी को प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। कितनी मात्रा में? सीमित मात्रा में। इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ी मात्रा में ही विशेष पुण्य प्रदान करने वाला है। जैसे गंगा जी का जल पीना चाहिए, तो कितना पीना चाहिए जी?
एक कणु का, उतने में कल्याण करने वाला है। इसके लिए बोतल बोतल पीने की कोई जरूरत नहीं है। तुलसी का दल कितना ग्रहण करना चाहिए? एक कणु का। जैसे तुलसी दल मिले ना, क्या करो, उस तुलसी दल को हाथ में ही मसलना शुरू कर दो। अब हाथ में ही मसलते हुए जीवा में रखो और सीधे निकल जाओ। तुलसी दल को दांत के नीचे दबाना नहीं चाहिए। जब मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा तुलसी दल देते रहता हूँ ना, तो कुछ लोग कहते हैं महाराज थोड़ा ज़्यादा देना। अब पता नहीं वो ज़्यादा का भाजी बना खाएंगे, है कि नहीं? ये थोड़ी मात्रा में ही विशेष पुण्य देने वाला है। जैसे जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेना है तो कितना लेना है? एक कणु का। क्योंकि जानते हैं महाप्रसाद का निर्माण कैसे होता है? जगन्नाथ में 7 घड़ा एक साथ रखा जाता है। अब पकाते हैं कि नहीं? कहा जाता है उसमें 6 घड़े ऊपर के तो पक जाते हैं और नीचे वाला थोड़ा अधपका रह जाता है। और जो अधपका रह जाता है ना, वही क्या बनता है? और उसको कहीं ज़्यादा खाओगे तो स्वास्थ्य में असर होगा कि नहीं? कच्चा चावल है तो उसको कितनी मात्रा में ग्रहण करना है? सीमित मात्रा में। उसी प्रकार ब्रज के रज को भी ग्रहण करो तो कितना? कणुका कणुका। ये मत कहना महाराज ने कहा ब्रज की मिट्टी खाना है तो पाँव भर खा लो। भाई स्वास्थ्य में असर हो जाएगा कि नहीं? सीमित मात्रा में, क्योंकि सीमित मात्रा में ही विशेष पुण्य प्रदान करने वाला है। इसके लिए कोई ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता नहीं। कणुका कणुका प्रतिदिन प्राणी को ग्रहण करना चाहिए। जो प्राणी वृंदावन की मिट्टी का सेवन, श्रीमद् भागवत महापुराण में चढ़ी हुई तुलसी दल का सेवन, गंगा जी के पावनतम जल का सेवन, जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का सेवन और गीता महारानी के एक श्लोक का प्रतिदिन सेवन करने में लगे हुए हैं तो उनके जीवन को धन्य होने में देरी नहीं है। ये पांचों का फल एक समान कहा गया है। भगवान ने कहा मैया जो आनंद ब्रज की मिट्टी सेवन करने में है वो आनंद यहाँ के माखन मिश्री में भी नहीं है। या ते मुक्त मुक्त हो जाएं। मैया यशोदा ने कहा देखो लाला, हमको मुक्ति की चिंता नहीं है बेटा, हमको चिंता है तुम्हारे स्वास्थ्य का। यदि कहीं तो ज़्यादा मिट्टी खाएगा ना तो मैं तुमको छड़ी छड़ी मारूंगी। कन्हैया ने कहा मैया जब तुम मुझे छड़ी से मारेगी ना तो मैं तुमको इसे मुंह खोल के डराऊंगा। मैया यशोदा ने कहा लाला तू मेरा बेटा ही बना रहे, मैं तुमको ब्रह्म की दृष्टि से देखना नहीं चाहता। ये स्वरूप का दर्शन मुझे मत कराना बेटा। भगवान ने कहा मैया यही तो मेरा वो स्वरूप है जिनको देखने के लिए बड़े बड़े जोगी जति महात्मा तरसते रहते हैं कि जम जोगिन हो जोग समाधि ना रहो। बड़े बड़े जोगी जति महात्मा जीवन भर तपस्या करते हैं मैया, लेकिन मेरे इस रूप को नहीं देख पाते। तुम मेरी भक्त हो, अनन्य भक्त ही मेरे स्वरूप का दर्शन कर पाते हैं। ऐसे कहते भगवान मंद मंद मुस्कुराए। अब भगवान के मुस्कान में ही माया। मैया क्या देखी क्या नहीं देखी इनको कुछ बॉस नहीं रहा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से भगवान नित्य निरंतर मैया यशोदा को नए नए लीला के द्वारा आनंद प्रदान करने में लगे हुए। एक दिन की बात है, मैया यशोदा आंगन में लाला कन्हैया को लिए हुए बैठी हैं। प्रातः काल का समय अचानक एक बड़ा सुंदर पक्षी आकर के आंगन में बैठ गए। बालकों का स्वभाव होता है जिज्ञासु। भगवान ने कहा मैया ये कौन सा पक्षी है, बड़ा सुंदर दिखाई दे रहे हैं। मैया यशोदा ने कहा लाला ये मोर पक्षी है, इसका नाम मोर है। वाह बड़ा सुंदर है, इन्हीं के पंख से हमारे लिए मुकुट बनवाना, हम उसी को पहनेंगे। मैया यशोदा ने कहा लाला चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए मोर पंख का मुकुट बनवाऊंगी। वार्ता चल ही रहा था, इतने में एक पक्षी और आके बैठ गए। मैया ये कौन सी पक्षी है?
बोले बेटा ये भी मोर है। नहीं मैया, उनके पंख तो बड़े बड़े दिख रहे हैं, बड़े सुंदर हैं, इनका पंख तो छोटा है, ये कैसे मोर हो सकते हैं? मैया यशोदा ने कहा लाला ये मोर नहीं है बेटा, ये मोरनी है। कन्हैया ने कहा अच्छा ये मोरनी कौन होती है? अब मैया कैसे समझाए? मैया ने कहा देखो लाला, ये जो मोर है ना, ये मोरनी उनकी पत्नी है, ये मोर की पत्नी है। कन्हैया ने कहा अच्छा ये मोर है, ये मोरनी है, ये मोरनी मोर की पत्नी है। तो कन्हैया ने कहा मेरी पत्नी कहाँ है? मैया बड़े जोर से हंस पड़ी। है अभी छोटा सा और अपनी पत्नी जी को याद करने में लगे हुए। जानते हो बालक जब इधर से उधर मन को लगाना प्रारंभ कर देते हैं, कुछ गड़बड़ाने लग जाते हैं, तो माताएं उनको समझाती हैं कि नहीं, लेकिन हर समय नहीं, मौका की ताक में रहती हैं। और जब मौका मिल जाता है ना तो उसको जरूर शिक्षा प्रदान करती हैं। यहाँ पर मैया को बड़ा सुंदर मौका मिल गया। मैया ने कहा कि देखो लाला तुम्हारी पत्नी बड़ी सुंदरी है बेटा। उनका रिश्ता भी आया था, सगाई भी होने वाला था, लेकिन अचानक उन लोगों को पता चल गया कि तू माखन की चोरी करता है। और चोर को कौन बनाएगा अपना दामाद? इसलिए सगाई टूट गई कि माखन की चोरी छोड़ संवरिया, मैं समझाऊं तो बरसानों से तेरी आई सगाई, घर घर चर्चा हो। वृषभान नंदनी राधा महारानी का रिश्ता तेरे लिए आया हुआ था, सगाई भी तय हो गया था, लेकिन उनको पता चल गया तू चोरी करता है, और चोर को कोई अपना दामाद बनाने वाले नहीं है। इसलिए यदि तू ब्याह करना चाहता है ना तो माखन की चोरी छोड़ दे। लाला कन्हैया ने कहा मैया सब कुछ हो सकता है, लेकिन यही होने वाला नहीं है कि माखन की चोरी छोड़ मोरी मैया, होनी हो यसो हो। सूरदास मैया के आगे दिए नयन भर रोए। भगवान रोने लगे। भगवान ने कहा मैया शादी हो या ना हो, लेकिन माखन की चोरी मुझसे छूटने वाला नहीं है। मैया समझाने लगी लाला शांत हो जा, रो मत, चिंता मत कर, मैं तेरा ब्याह शीघ्र करवाऊंगी। कहा जाता है कि भगवान श्याम सुंदर माखन की चोरी किया करते थे। तो देखो भगवान कभी किसी घर में चोरी करने के लिए गया नहीं। जानते हो गोपियां भगवान श्याम सुंदर को एक दिन भी नहीं देखती तो लालायित रहा करती थी। तो भगवान को अपने घर में बुलाने के लिए क्या करती, जितने माखन मिश्री निकालती और निकाल करके सामने रखती और प्रार्थना किया करते थे प्रभु हमारे घर में आकर के भोग लगाइएगा। तो भगवान श्याम सुंदर भोग लगाने के लिए जाया करते थे। तो जिनके घर में भगवान पहुंच जाते हो तो बड़ी प्रसन्न हो जाती, लेकिन जिनके घर भगवान नहीं पहुंच पाते, क्योंकि सबके घर एक साथ तो जाया नहीं जा सकता, तो जिनके घर में भगवान नहीं पहुंचते वो गोपियां बेचैन हो जाती भगवान को देखने के लिए। अब भगवान को देखने के लिए बेचैन होकर कहाँ दौड़ती, मैया यशोदा के महल में। और किसी घर में बारंबार जाना है तो कोई न कोई बहाना चाहिए कि नहीं। अब बिना बहाना के नहीं जा सकते। ते लोग बहाना क्या लगाती थी कि तेरे लाला मेरे घर में ये चोरी किया वो चोरी किया, कहाँ है तुम्हारा लाला, बाहर निकालो। और जैसे लाला बाहर आते लाला को देख करके हाथ जोड़ते दर्शन करते और वापस लौट आते। तो चोरी तो सिर्फ बहाना था, असल में भगवान का दर्शन
पाना था। भगवान के दर्शन के लिए बेचैन होकर गोपियाँ बारंबार उलाहना ले लेकर के जाया करती थीं। लेकिन किसी घर में बारंबार उलाहना लेकर के जाओगे तो कब तक बर्दाश्त होगा जी। एक दिन एक मैया यशोदा क्रोध आ गया। मैया यशोदा ने कहा कि देख रहे गोपी, मेरे घर में क्या माखन मिश्री कमी है? इतनी माखन मिश्री भरा हुआ, लेकिन मेरे लाला मेरे घर में उंगली बोर के माखन नहीं खाता। और तुम लोग कहती हो चोरी करने के लिए जाता है, तो मैं मानने वाली नहीं हूं। यदि कहीं मेरा लाला चोरी करने जाता है तो रंगे हाथ पकड़ के लाओ, तब मैं मानूं, नहीं तो मैं मानने वाली नहीं हूं। जब मैया फटकार लगाए तो एक गोपी को भी आवेश आ गया। गोपी ने कहा एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी है कि नहीं, एक तो इसका बेटा चोरी करने जाता है। अब हम बताने आए हैं तो हम एक फटकार लगा रहे हैं, कल मैं तुम्हारे लाला को पकड़ करके दिखाऊंगी, देखती हूं कि तुम उसको क्या सजा देती हो। वो गोपी मैया को चुनौती दे करके आ गई। गोपी का नाम था सत्यनारायणा गोपी। तो सत्यनारायणा गोपी आ तो गई चुनौती दे करके, लेकिन सायंकाल होते ही वो माखन मिश्री बड़े प्रेम से तैयार करने लगी और सजा सजा करके रखना प्रारंभ की। और हाथ जोड़ के प्रार्थना के प्रभु लाज रख लेना, क्योंकि मैं बोली हूँ पकड़ी हुई तो कल मेरे ही घर में आना, किसी और के घर में जाने की जरूरत नहीं है। पूरी रात वो गोपी भगवान को मनाने में लगी हुई। प्रातः काल का समय हुआ, भगवान श्याम सुंदर उठे और उठ करके पुण्यसल्या जमुना जी में जा करके स्नान किए। और जमुना में स्नान करने के उपरांत भगवान वहीं पर कदम वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। भगवान को खड़े हुए थोड़ा ही समय हुआ था कि एक बालक उधर से निकल रहे थे। भगवान उसको पहचानते थे, ब्राह्मण का पुत्र था। भगवान ने बड़े जोर से आवाज लगाई, अरे मधुमंगल इधर आ। बालक का क्या नाम था? मधुमंगल। दौड़ करके आए, क्या बात है प्रभु? भगवान ने कहा, क्यों रे मधुमंगल, क्या तुम्हें माखन मिश्री खाने को ठीक से नहीं मिलता क्या? कैसे तुम्हारा शरीर बड़ा कमजोर हो गया, हड्डी हड्डी दिखाई दे रहा है। मधुमंगल ने कहा, हाँ सरकार, अब आप भी हंसी उड़ा लो। अरे आप तो राजा के बेटे हो, आपके घर में माखन मिश्री दूध दही कोई कमी नहीं है, लेकिन हम हैं गरीब ब्राह्मण के बच्चे, हमारे घर में कोई गायो नहीं है, हमको कहाँ से माखन मिश्री मिलेगा? कन्हैया ने करे, मधुमंगल तू रहता है गोकुल में और दूध दही का कमी है, ऐसा कर तू मेरी मंडली में शामिल हो जा। जो मेरी मंडली में शामिल होते हैं ना, उनको दूध दही माखन मिश्री कोई कमी नहीं रहता है। तू भी मेरी मंडली का सदस्य बन जा। मधुमंगल ने कहा, भैया ऐसा कौन सा मंडली है जी जिसमें दूध दही कोई कमी नहीं होता? भगवान ने कहा, एक मंडली खोला हूं, उसका क्या नाम है? चोर मंडली। हम सब बच्चे मिल करके निकलते हैं, और जिस गोपी घर में माखन मिश्री दिखाई दे जाए वहां पर धावा बोल देते हैं, और मिलजुल करके सब मित्र खूब माखन मिश्री उड़ाते हैं। तुम भी शामिल हो जाओ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मधुमंगल ने कहा, देखिए चोरी करना अच्छी बात नहीं है। भगवान ने कहा, मैं भी जानता हूं चोरी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन चोर कौन? जो पकड़ में आए। और जब पकड़ में आवे ही नहीं करोगे तो चोर कैसे होगे? मधुमंगल ने कहा, अभी तक पकड़ में नहीं आए हो ना, इसलिए ऐसी बात बोल रहे हो, और जिस दिन पकड़ में आओगे बात समझ में आ जाएगा। भगवान ने कहा, हम पकड़ में नहीं आएंगे। मधुमंगल ने कहा, वो कैसे? भगवान ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है? जानते हो, मैं एक दिन जमुना किनारे खड़ा हुआ था, उतने में एक महात्मा जी के आगमन हुआ। उस महात्मा का नाम था कफल्लम ऋषि। वो महात्मा जी जमुना पार करना चाहते थे, लेकिन उनको रास्ता नहीं सूझ रहा था, गहराई की ओर चले गए।
और तुम तो जानते हो मुझे जमुना का सारी मार्ग पता है, तो मैं आगे बढ़ा और महात्मा के हाथ को पकड़ करके जमुना पार करा दिया। और जब मैं उनको जमुना पार कराया ना, वो बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के मुझे एक ऐसा मंत्र दिए हैं कि उस मंत्र को जब बोलते हैं ना तो मंत्र बोलने वाला गायब हो जाता है। हम सबको देखते हैं लेकिन हमें कोई देख नहीं पाता। और जो चोर मंडली में शामिल होते हैं ना, उनको भी वो मैं मंत्र बता देता हूँ। जैसे तुम भी शामिल हो, तुमको भी मंत्र बता दूंगा। मधुमंगल ने कहा देखो भैया, हम तो पहले परीक्षा लेंगे, पहले शामिल नहीं होंगे, पहले हमको मंत्र बताओ। भगवान ने कहा वैसे पहले तो मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरे परम प्रिय सखा हो इसलिए मैं तुमको बता देता हूँ। भगवान इनके कान में एक मंत्र फूंक दिए। मधुमंगल ने कहा यही बोलना है? बोले हाँ। अब मधुमंगल उस मंत्र को बोलना शुरू किया और जैसे मंत्र बोलना शुरू किया भगवान कह रे मधुमंगल कहाँ चला गया रे, तू तो दिखबई नहीं कर रहा है। अब देखो दो ही लोग हैं, एक तो कन्हैया है और दूसरा मधुमंगल है, और वो सामने खड़ा है और फिर भी कहाँ गया रे, तू तो दिख नहीं रहा है। मधुमंगल ने कहा मंत्र में बड़ा ताकत है कि नहीं? और जब दिखाई नहीं देना है, पकड़ में नहीं आना है, तो चोरी करने में क्या हर्ज है? ऐसे करते करते भगवान के बहुत से और संगी संगवारी हो गए थे। भगवान के बहुत से मित्र मंडली थी कि नहीं? जानते हो भगवान के मित्र मंडली में ये बानर लोग भी शामिल थे। ये जितने बंदर आपको वृंदावन में दिखाई देते हैं ना, ये सब कौन है? भगवान श्याम सुंदर के मित्र, ये सब सम्मिलित हैं कि नहीं? जितने बंदर आपको वृंदावन में मिलेंगे उतने बंदर आपको अयोध्या में ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। जानते हो रामावतार में ये बानर भगवान का साथ दिए हैं कि नहीं? तो कहाँ होना चाहिए बंदरों को जी? बंदर का प्रसंग किससे मिलता है? भगवान राम से। तो होना कहाँ चाहिए? अयोध्या में। लेकिन अयोध्या में भी बंदर हैं, लेकिन उतने नहीं जितने श्रीधाम वृंदावन में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान राम ने कहा कि देखो मित्रों, तुम लोग मेरी ओर से युद्ध किए, लेकिन उस समय था मैं वनवासी। अब वनवासी होने के कारण तुम्हारे भोजन का कोई प्रबंध नहीं कर पाया। तुम लोग कंद मूल फल खा करके मेरे लिए लड़े हो। वनवासी होने के कारण मैं तुमको खिला पिला नहीं पाया था। लेकिन चिंता मत करो, आगामी अवतरण जब होगा मेरा कृष्ण रूप में, उस समय तुम सब के सब ब्रजमंडल में आ जाना, खूब माखन मिश्री खिलाऊंगा। तो कन्हैया ब्रजमंडल में माखन मिश्री खिलाए हैं, लेकिन काम नहीं लिए हैं। अब भगवान राम काम तो लिए हैं, लेकिन खाने को कुछ नहीं दिए हैं। तो लोग दौड़ के कहाँ जाते हैं जी? जहाँ खाने मिलेगा। काम के लिए कोई दौड़ने वाला नहीं है। तो सारे बंदर कहाँ आ गए? वृंदावन में। अब वृंदावन के वासी परेशान हो गए बंदरों से, है कि नहीं? कुछ दिन पहले मैं अखबार में पढ़ा था कि यहाँ बंदर पकड़ो अभियान चल रहा है कि नहीं? इतने हैरान परेशान। जानते हो जैसे ब्रजमंडल में आओगे ना, किसी भी पंडा से मिलो, वो सबसे पहले सावधान करता है। किसको? वो सबसे पहले चश्मा वालों को, है कि नहीं? दूसरा वो टोपी वाले, और तीसरा जो गमछा लेके ऐसे चला करते हैं। जैसे देखेंगे पंडा सावधान करते हैं, सावधान रहना। क्यों? वो कब पीछे से कंधे में आएगा और कब चश्मा उतार के ले जाएगा, पता चलने वाला नहीं है कि नहीं? और दिनों रात वृंदावन में लीला चल रही है। जानते हो ये बंदर भालुओं की लीला के कारण ही आज ये वृंदावन है। चलते चलते भय लगा रहता है कि नहीं? जैसे कन्हैया से भयभीत रहा करते थे गोकुल के वासी, कब आए, कब झपट्टा मर जाए, कब दूध दही को लूट ले जाए, कब मटका फोड़ जाए। वैसे ही कोई भी सामान लेके आओ तो क्या करते हो जी? कोई बेफिक्र नहीं चल सकता, ऐसे पकड़े पकड़े, पता नहीं वो कब आएगा और कब झपट्टा मार जाएगा। आज भी लीला निरंतर चल रही कि नहीं? आप लोग कई घटना देखे होंगे।
जैसे जाओगे बाजार में पता चलता है किसी का पर्स ले गया, किसी के चश्मा ले गए, और ले जाएंगे ना। आज से करीब 20 साल पहले हम जब पहली बार श्री धाम वृंदावन आए थे, उस समय हम देखते थे वो चना बेचने वाले बेचते बैठे हैं, लेकिन उनके हाथ में छड़ी होता नहीं था। वो लोग बेचा करते थे, वो चना रखा रहता तो बंदर झपट्टा नहीं मारते थे, लेकिन जैसे खरीदे हो आपके हाथ में आया वो तुरंत झपट करके ले जाते थे। लेकिन थोड़े ब्रजवासी लोग भी बदमाश हो गए हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, वो बंदर को सिखाना पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसे करो, उसके पीछे लगो, उसके पीछे लगो, और वो सामान को लेके जाएंगे, वो जाने में देरी है ब्रजवासी तुमको घेर लेते हैं कि नहीं, हम मंगा दें, हम मंगा दें, इतना दोगे तो ऐसा। अरे भाई कुछ खिलाना है तो ले जा खिला, नहीं इतना रुपया दोगे तब हम छुड़ा के लाएंगे। ये अच्छी बात है नहीं है। वानर भालुओं की लीला चल रही है, आनंद लेना चाहिए, लेकिन इसमें किसी प्रकार की प्रलोभन या लोभ का भाव नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आप सबको पहले बता दिया था और अब भी बता रहा हूँ कि जैसे सेवा कुंज में पहुँचो, निधिवन में पहुँचो, सबसे पहला काम क्या करो, वो बंदर को चना खिला दो। ये कौन है, भगवान के मित्र हैं। भगवान के धाम में आए हो कि नहीं, तो भगवान के धाम में आए हो दिन के मित्र को टैक्स देना पड़ेगा, बिना टैक्स दिए काम बनने वाला नहीं है। तो सब अपने द्वारा कोई न कोई वस्तु बंदरों को जरूर खिलाना। किस भावना से कि बंदर नहीं, भगवान के मित्र हैं। भगवान बहुतों वानर भालुओं के साथ में लेकर चलते, ग्वाल बालों को लेकर चलते। भगवान ने कहा आज हम लोग चलेंगे सत्यनारायणा गोपी के यहाँ। और सत्यनारायणा गोपी दरवाजे में खड़ी प्रतीक्षा कर रही है, कब आएंगे, कब आएंगे, और कब मैं इसको पकड़ूंगी, कब इसकी मैया से छड़ी छड़ी मार खिलाऊंगी। बड़ी देर हो गई नहीं आ रहे। सत्यनारायणा गोपी का कब तक मैं ऐसी खड़ी रहूंगी, थोड़ा जमुना जल भर आती हूँ। अंदर गई, घड़ा लेकर बाहर आ रही थी, इतने में क्या देखे चोर मंडली आ रहे हैं। अब तो बाजू में ठिठक करके दरवाजे के पीछे में खड़ी हो गई, प्रतीक्षा करने लगी, आने दो आज तो मैं इनको पकड़ूंगी। दरवाजे के पीछे छिपी हुई मैं सत्यनारायणा गोपी खड़ी हुई। भगवान श्याम सुंदर सामने आए। भगवान ने कहा चलो गोपी का द्वार खुला है, प्रवेश करो। मधुमंगल ने कहा सरकार दरवाजा खुला है, जरूर अंदर कोई न कोई होंगे। भगवान ने कहा चिंता क्यों कर रहे हो, मंत्र चालू कर दो। और जैसे बोले पंडित जी मधुमंगल, वो मंत्र बोलना शुरू कर दिया। अब उनको तो लगा कि हम गायब हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनको हिम्मत नहीं हो रहा। तो सबसे पहले दरवाजे पर प्रवेश किसने किया, भगवान श्याम सुंदर। और जैसे भगवान दरवाजे पर प्रवेश किए, भगवान की मस्त मोहिनी चाल, भगवान के सुंदरतम चाल को देख करके वो गोपी भूल गई कि मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ। भगवान भीतर प्रवेश किए, गोपी का होश गायब हो चुका है। भगवान ने इशारा किया भीतर प्रवेश करो, और जैसे इशारा हुआ तो झुंड के झुंड भगवान के बाल सखा और साथ में बंदर भी प्रवेश कर गए। चारों तरफ ढूंढना प्रारंभ किए, एक दूध दही का मटका नहीं मिला। भगवान ने कहा कहाँ गया जी, कहीं नहीं दिख रहा है। तो मधुमंगल का नजर गया ऊपर की ओर। मधुमंगल ने कहा कन्हैया वो सिकहरे में टंगा हुआ है। कन्हैया ने कहा अच्छा, ये गोपियाँ समझ चुकी हैं कि हम नन्हे नन्हे बालक चोरी करने के लिए आते हैं, तो ऊंचाई में टांग करके रखे हुए, लेकिन मेरे सामने किसी चतुराई थोड़ी चलने वाला है। अरे मित्रों ऐसा करो, चार मित्र एक दूसरे कंधे पकड़ के खड़े हो जाओ। और चार मित्र कंधे पकड़ के खड़े हो गए। अब उसके ऊपर में कौन आया, भगवान कृष्ण। अब ऊंचे हो गए कि नहीं, पकड़ने का प्रयास किए मटकी को, लेकिन खोलते नहीं बन रहा था। भगवान ने कहा ऐसा करो, एक डंडा उछालो। तो डंडा उछाला गया। अब तो कन्हैया नीचे से निशाना साधा, और निशाना साध करके बड़े जोर से मटके में प्रहार किए। और जैसे प्रहार किया गया, मटके में गोल छेद बन गया।
माखन मिश्री नीचे आने लगा। और जैसे नीचे आने लगे भगवान थोड़ा सा भोग लगाए। अब भोग लगाकर छलांग लगा करके बोले, मित्रों खाने पीने में कोई कमी होना नहीं चाहिए। दूध दही माखन मिश्री झूम झूम करके भगवान के मित्र मंडली खाने में लगे हुए। अब मक्खन कब तक गिरता सिन्हा जी? भाई मटके में रहे तब तक गिरे, अब गिरना हो गया बंद। तो भगवान ने कहा क्यों अब मक्खन क्यों नहीं देते हो? किसको बोल रहे हैं? वो मटके को। लेकिन मटका को जवाब देगा तब ना। जब मटका जवाब ना दे तो हाथ में डंडा भी रहे, वो डंडा से एक डंडा और मार दे। खाते भी और मटका को फोड़ भी दिया करते थे कि छोटो छोटो हाथ दिखत हैं तुरंत बड़ो हो जाए। माखन माखन खाए लेते हैं और दूध दियो ढरकाए। हाथ है छोटा सा, अचानक लंबे हो जाते, कब मटका नीचे उतार लेते पता नहीं चलता। मिला माखन बड़े प्रसन्न, और कहीं दूध मिल गया तो पतला है, उसको नीचे डाल देते थे, उसको खाया भी नहीं करते थे। इतना नुकसान ही हो रहा सत्यनारायण गोपी का, लेकिन वो खड़ी खड़ी देखने में लगी हुई, कुछ बोल नहीं पा रही हैं। कितनी सुंदर भगवान की माखन चोरी की लीला चल रहा। भगवान ने कहा मित्रों पेट भर गया ना? बोले हाँ। तो अब चलो धीरे धीरे बाहर निकलो। सभी मित्रों को भगवान ने धीरे धीरे बाहर किया, और जब सब बाहर हो गए तब अंत में भगवान ने कहा मैं भी चलूं। कन्हैया भी चलते हुए दरवाजे से बाहर निकल आए। लेकिन सत्यनारायण गोपी को होश कब तक नहीं था? जब तक कन्हैया दिख रहे थे। अब कन्हैया दिखना हो गया बंद। अरे मैं तो पकड़ने वाली थी, वो तो निकल गया, तो ज़्यादा दूर गया नहीं होगा, अभी अभी निकला है। अब तो गोपी दौड़ करके आई और बीच रास्ते में कन्हैया के हाथ पकड़ लिए। क्यों लाला आज पकड़ में आया ना? कन्हैया ने कहा गोपी क्या कर रही है, बीच रास्ते में हाथ पकड़ रही, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो। कन्हैया ने सत्यनारायण गोपी का क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि मैं चोर को पकड़ी हूं। कन्हैया ने कहा मैं और चोर? किसने कह दिया? अच्छा सत्यनारायण गोपी काटो तो खून नहीं, अभी चोरी करके निकल रहा है, अब क्या बोलता है मैं और चोर? सत्यनारायण गोपी का क्यों, क्या तू मेरे घर माखन चोरी नहीं किया है? बोले बिल्कुल नहीं किया हूं। सत्यनारायण गोपी का अच्छा तू मेरे घर चोरी नहीं किया है, तो ये बता कि तू यहां पर आया क्यों है? कन्हैया ने कहा क्यों रे गोपी, ब्रज के गली में घूमने के लिए क्या तुमसे अनुमति मांगने की जरूरत है? भाई मैं सोचा बहुत दिन हो गया सत्यनारायण गोपी से मुलाकात नहीं हुआ, तो चल करके उनके घर में बैठ जाऊं, ऐसे विचार करके मैं इधर आया था। और तुम थी जमुना जल भरने गई, घर में थी नहीं, तो मैं लौट के जा रहा था, चलो अच्छा हो गया मुलाकात हो गया, अब मैं जा रहा हूं। सत्यनारायण का अच्छा तू मेरे घर बैठने आया था? बिल्कुल। तो ये बता कि तेरे हाथ में माखन कहाँ से लगा? क्योंकि जानते हो खाने का काम तो यहाँ होता था सिन्हा जी, और धोने का काम कहाँ होता था? जमुना जी में। खाते थे और भागते थे, हाथ में मक्खन लगा हुआ था। बोले माखन कहाँ से लगा? कन्हैया ने कहा रे गोपी तू बात को समझती क्यों नहीं है? अरे जब मैं तुम्हारे घर में आया ना तो तुम घर में थी नहीं, अब मैं बैठ के प्रतीक्षा कर रहा था, इधरे में क्या देखता हूं, चींटी का लंबा लाइन चला आ रहा था। मैं सोचा ये चींटी कहाँ से निकल रहे, पीछे पीछे गया तो क्या देखता हूँ, ना मालूम किस जन्म का माखन तो संभाल संभाल के मटकी में रखती है, ना किसी खाने देती है, ना स्वयं खाती है, वो चींटी उसमें गिरने लगे थे।
अब मैं सोचा भाई खाली बैठा हूँ तो क्या करूँ, तो चलो कम से कम गोपी का थोड़ा मदद कर दूँ। ऐसे विचार करके चींटी को बिन रहा था और चींटी बिनने के कारण हाथ में थोड़ा माखन लग गया। एक तो तुम्हारा काम करो, ऊपर से चोर कहती हो, छोड़ो मुझे। सत्यनारायण का अच्छा तू चींटी बिन रहा था, तो चींटी बिनने से हाथ में माखन लगना था, ये मुंह में कैसे लगा? कन्हैया ने कहा अब तो गड़बड़ हो गई, मुंह में लगा है कि नहीं? कन्हैया ने कहा रे गोपी तू बात को समझती क्यों नहीं है? जब मैं चींटी बिन रहा था ना तो एक मक्खी बार बार मेरे मुंह में आके बैठे, मैं उड़ाया, भाग भी ना करे, मुझे आ गया क्रोध और जिस हाथ से चींटी बिन रहा था ना उसी हाथ से दे मारा उस मक्खी को, तो मक्खी को मारा तो वो तो भाग गई और हो सकता है मुंह में माखन लग गया होगा। फोकट में मुझे चोर बताती है। सत्यनारायण गोपी ने कहा बात तो ऐसे टोकरा सियान के समान करते हो कि तुमसे कोई जीतने वाला नहीं है, लेकिन मैं स्वयं अपने आँख से देखी हूँ। आज तो तुझे मैं छड़ी छड़ी मार खिलाऊंगी। कन्हैया को पकड़े हुए देखे जब इनकी चोर मंडली तो चारों तरफ से घेर लिए। बाल सखाओं ने कहा देखो सत्यनारायण गोपी तुम्हारा जितना भी नुकसानी हुआ होगा वो संपूर्ण नुकसानी को हम लोग आपस में चंदा करके पूरा कर देंगे, लेकिन हमारे सरदार को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ो इनको। भला बताओ चंदा करके हमारी वस्तु को पूरा करोगे? इसकी मैया कहती चोरी नहीं करता है, हमें कोई चंदा की जरूरत नहीं है, आज तो मैं इसे छड़ी छड़ी मार खिला करके ही रहूंगी, भाग जाओ यहां से। अब सखा कुछ बोल नहीं पाए, रोना प्रारंभ कर दिए। सखाओं को रोते हुए देखकर भगवान ने कहा मित्रों रुदन क्यों कर रहे हो? आज मैं इस गोपी के साथ ऐसी लीला करने वाला हूं कि जन्म भर याद रखेगी, कभी भूलने वाली नहीं है। गोपी ने कहा तुम लीला करोगे, चलो अभी तुम्हें मार खिलाती हूं। अब तो सत्यनारायण को भी भगवान के हाथ को पकड़े हुए घर 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 खींचते हुए मैया यशोदा के महल की ओर जाना प्रारंभ कर दिए। बहुत से गोपियां पीछे लग चुके हैं, ग्वाल वाल पीछे चल रहे हैं। चलते चलते मैया का महल सामने आया और जैसे मैया के महल के पास में पहुंचे एक रूप में भगवान इनके बूढ़ा ससुर बन के खड़े हो गए। अब ससुर जी कहीं सामने रहे तो घूंघट काढ़ोगे कि नहीं जी? जानते हो ए ब्रज मंडल की जो गोपियां होती हैं, आप लोग यहाँ के जो निवासी गोपियां इनको देखे होंगे या राधा कुंड में पहुँच जाओ वहाँ गोपियों को देखना, ये लोग कितना घूंघट काटती हैं, उतना घूंघटा रहता है जितना हमारे छत्तीसगढ़ में जो नए नए दुल्हनियाँ आती हैं। देखो जब नया नया दुल्हनियाँ आती है कितना घूंघटा लेती हैं जी, वो चेहरा भी दिखने वाला, लेकिन कब तक? जब तक एक बार इसे खुल ना जाए, और जहाँ खुल गया तो फिर दोबारा लेने वाली। लेकिन ब्रजमंडल में आज भी नियम है, ऐसी घूंघटा लेकर के चलती हैं कि कोई पुरुष इनके मुखमंडल को देख ना पावे। जानते हो एक हाथ हमेशा इनके घूंघट में बड़ी कठिनाई से नीचे को देखते हुए आगे बढ़ा करती हैं, कभी किसी पुरुष के सामने बिना घूंघट के आने वाली नहीं। एक तो ऐसे घूंघट में ऊपर सामने ससुर जी आ गए और घूंघटा खींचने लगी, अब तो दिखाई भी देना बंद हो गया। अब मन में विचार की बहुत देर से लाला के हाथ को पकड़ी हूँ, दर्द हो रहा होगा, इस हाथ से बदली करके इस हाथ में पकड़ लूँ। हाथ को बदली किए, लेकिन इतना भगवान के लिए पर्याप्त है कि नहीं? इशारा किए एक बालक को, उनके हाथ को भगवान पकड़ाया और स्वयं हो गए अंतर ध्यान। अब तो चेहरा दिख नहीं रहा, लेकिन हाथ में पकड़ी मजबूती से, घर 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 खींचते हुए आई मैया के महल में। अरे यशोदा बाहर निकल, देख मैं तेरे लाला को आज रंगे हाथ पकड़ करके लाई हूँ। दौड़ करके मैया यशोदा बाहर आई, और जैसे बाहर आई मैया बड़े जोर से हंसने लगी,
खींच गई सत्यनारायण गोपी। भला बताओ, कहती हो पकड़ के लाओ, मैं सजा दूंगी, आज मैं पकड़ के लाई हूं तो तुम हंस रही हो। देख, तेरा लाला मेरे घर चोरी करने के लिए गया था। मैया यशोदा ने कहा, करी गोपी, तू स्वयं तो देख किसको पकड़ के लाई है। जैसे बोले गोपी अपना घूंघटा खोली तो क्या देखती सिन्हा जी, अपने टूरा के हाथ को पकड़े हुए। बड़ा क्रोध आया सत्यनारायण गोपी को, दुई तमाचा लगाया करो, कहा तू कहाँ चला आया था। और जैसे तमाचा लगा वो भागना प्रारंभ कर दिए, कन्हैया की बात मैं नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। अब इतने में कन्हैया अंदर से आ गए, क्या बात है मैया। तो गोपी काटो तो खून नहीं, इधर देखती हैं उधर देखती हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से आ गया। लज्जित होने लगी गोपियाँ। भगवान ने कहा, देखो मैया, आज आपको बात समझ में आ गया, मैं कभी किसी घर में चोरी करने के लिए जाता नहीं हूँ। व्यर्थ में लोग दोषारोपण किया करते हैं। आपको मालूम है मैया, जब आप मेरा श्रृंगार करती हो, सज धज करके मैं निकलता हूँ ब्रज की गलियों में, ये जो गोपियाँ हैं अपने मोहाटी में खड़ी मेरी प्रतीक्षा किया करती हैं और बारंबार अपने घर में मुझे बुलाती हैं, लेकिन इनके बुलाने से मैं इनके घर में जाने वाला नहीं हूँ। और जब मैं इनके घर में नहीं जाता ना, तो मैया ये लोग बड़े प्रेम से पुकार लगाती हैं कि मैया जब मैं घर से चलूं, बुलावे घर में ग्वालिन मोह, झपक हाथ को झालो दई के, मीठी बोली लाला कही के। बड़े प्रेम से बुलाती मैया, अरे लाला, कान्हा, कन्हैया, क्या बात है भाई, हमसे नाराज हो क्या। अब बड़े प्रेम से बुलाती मैया। तो मैं तो भाव का भूखा हूँ, प्रेम का भूखा हूँ। चला जाता हूँ इनके घर में, और जैसे घर में जाता हूँ निधरक होई जैसा कल दई के, दरवाजा बंद। अब क्या करती हैं, आप नाचे मोहन चावे, कहा सुनाऊं तो। मैया ये स्वयं नाचती हैं और मुझे कहती हैं नाचो। मैंने कहा मैं नहीं नाचूंगा। तो गोपियाँ कहती, अरे लाला नाचो नाचो रे कन्हैया, मैं बलैया लई होना, और दूधवा पियन को एक गैया दई होना। नाचो, जब नाचोगे ना तो माखन खाने दूंगी और दूध पीने के लिए एक गैया दूंगी। कन्हैया ने कहा, मेरे घर में गैया क्या कमी है जो मैं गाय के लिए नाचूंगा। तब मैया ये लोग कहती हैं, नाच कन्हैया नाच, यदि कहीं नहीं नाचेगा ना तो तेरी मैया को हम जाके बताएंगे तू हमारे घर चोरी करने आया था। अब मैं क्या करूं मैया, तू भी तो इन्हीं का सुनती है, मेरा सुनने वाली नहीं है। कितना हैरान परेशान करते हैं गोपियाँ। मैया यशोदा ने कहा, देखो गोपियों, तुम लोगों को नाचने का शौक़ है तो नाचो, व्यर्थ में मेरे लाला को हैरान परेशान ना किया करो। बोले भक्तवत्सल भगवान की। श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भद्री नारायण नारायण नारायण, भद्री नारायण नारायण नारायण,
सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्याम सुंदर का नियम कि प्रातः काल उठते ही उनको ताजा माखन मिलना चाहिए। जैसे आजकल बच्चों का भी नियम है कि नहीं, सुबह बिस्तर से उठते उनको क्या चाहिए, चाय डबल रोटी, है कि नहीं। लेकिन भगवान के ज़माने में ना चाय होता था ना डबल रोटी। किससे काम चलाते थे, माखन रोटी से। लेकिन उनका भी शर्त ताज़ा माखन होना, बासी माखन से काम नहीं चलेगा। मैया प्रातःकाल उठी, काम काज में फंस गई, आज भूल गई थी माखन निकालने। अचानक ध्यान आया लाला को उठने का समय हो रहा है, मैं मक्खन निकाल नहीं पाई हूँ। तो जल्दी से एक मटका ली और सामने रख करके दधि मंथन करना प्रारंभ कर दी। मैया यशोदा दधि मंथन करने में लगी हुई, लेकिन डर डर करके एकदा गृह दासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतरम नियुक्तासु निर्ममंथम स्वयं दधि। मैया स्वयं दधि मंथन करने में लगी हुई। यानि यानि गीतानि तद्बालः चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। भगवान के बाल रूप का बखान करते हुए मेहनत करके मंथन करने में लगी, लेकिन डर लगा हुआ है, क्या जोर से मथूंगी लाला जाग जाएगा। तो डर डर करके धीरे धीरे दधि मंथन करने में लगी हुई। जानते भगवान का स्वभाव, यदि आप उनसे डरोगे तो भगवान को भी आपसे डरना पड़ेगा। जो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस थैवा भजाम्य हम। भगवान श्याम सुंदर उठ करके आगे बढ़े, मथानी को रोक दिए, बोले भैया बस आज मैं मक्खन नहीं आपका दूध पीऊँगा। मैया यशोदा स्तनपान कराने लगी। अब अचानक सामने गाय का दूध पकने में लगा हुआ था, आ गया उफान। अब दूध में उफान आ जाए तो कितनों महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हो, छोड़ के दौड़ोगे कि नहीं। लाला के नीचे उतारे, मैया दौड़ी दूध को ठंडा करने। लाला को आया क्रोध, अरे जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हुआ, गोपी का दिन के मैं पुत्र बन गया, तो 2 पैसा दूध का इतना मोह कि मुझे नीचे ढकेल दिए हैं। रोजिना तो मैं किसी और का नुकसान करता था, आज घर ही में नुकसान ही करूंगा। ऐसे मन में विचार करके उठाया पत्थर, दे मारा धड़ाम से उस मटके में जिसे दधि मंथन हो रहा था। लेकिन इतने में क्या होगा, आज तो विशेष नुकसान ही करूंगा। कन्हैया पहुंचा उस कमरे में जहां माखन मिश्री भरे पड़े हैं। धड़ाम 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 मैया पहुंची। छोटा सा नुकसानी देख करके बच्चों का माताएं हंस करके टाल देती हैं। आवेश में आकर के बालक मटका को फोड़ दिया, लेकिन गया कहाँ। आवाज को जब सुनी समझ गए बालक विशेष नुकसानी करने में लगा हुआ, दंड देना बहुत जरूरी। हरी हरी कदम की हरी हरी छड़ी लिए, हरी हरी पुकारते हरी हरी लतान से। मैया धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। कान्हा, लाला, कन्हैया, लेकिन कन्हैया भी आज सतर्क है, अच्छी तरह जानता है पकड़ में आया सजा मिलने में देरी नहीं है। जैसे मैया नज़दीक पहुँचे, लाला कन्हैया भाग खड़े हुए। मैया इनका पीछा करने लगी। जानते हो बच्चे के सामने माता भी बच्चे के समान हो जाती हैं। दौड़ते दौड़ते लाला कन्हैया आए आंगन में। आंगन में यमलार्जुन के वृक्ष हैं, गोल गोल चक्कर काटना प्रारंभ किए। मैया स्थूल शरीर वाली, लाला कन्हैया का 5 वर्ष का शरीर फुर फुर भागने में लगा हुआ। मैया के मस्तक में पसीने का बूंद। मैया नीचे गिरना पड़े, इससे पहले क्यों ना मैं स्वयं गिर जाऊं।
भगवान स्वयं नीचे गिर पड़े। दौड़ करके मैया इनके हाथ को पकड़ी, लाला आज पकड़ में आया ना, आज तो मैं तुम्हें छड़ी से मारूंगी। जो छड़ी उठाते हैं, मैया आप मुझे नहीं मार सकती। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, मैया का साहस नहीं होता, कैसे कोमल कोमल अंग इस बालक के मैं इनको कैसे छड़ी से प्रहार करूं। बारंबार छड़ी उठाती हैं, लेकिन कन्हैया के एक ही रट, मैया आप मुझे नहीं मार सकती। छड़ी को दूर में फेंक दी। बोली, लाला तू अच्छी तरह जानता है मैं तुझे मार नहीं सकती हूँ, इसीलिए उत्पात करता है ना, तो तुझे मारूंगी भले नहीं, लेकिन आज मैं तुझे बांधूंगी। रस्सी लेकर के आओ। दास दासियां दौड़ करके रस्सी लाने लगी। बहुत से गोपियों ने कहा, गोपी तू क्या कर रही है? पहले देवी देवता मनाती थी मेरा पुत्र नहीं है, आज भगवान कृपा से तुमको पुत्र प्राप्त हो गया है, तो दूध दही के लोभ में पड़कर लाला को बांध रही। यद्यपि हम गरीबी नहीं, लेकिन जितना तुम्हारा नुकसान ही हुआ होगा उसको हम पूरा कर देंगे। मैया ने कहा, देखो गोपियों, पहले उलाहना तुम ही लेके आती थी, आज बांध रही प्रेम दिखा रहे हो। बेटा मेरा है, मारूं कि बांधूं, तुम कौन होती हो? तो कोई कुछ बोल नहीं पाए। रस्सी ला कर दिया गया। लाला कन्हैया के पेट में जैसे रस्सी घुमाकर गांठ देने लगे, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गया। पुनः रस्सी जोड़ा गया। आश्चर्य, इस बार भी 2 अंगुल रस्सी कम। अब तो बारंबार रस्सी दिया जा रहा है, लेकिन लाला कन्हैया बंधन में नहीं आ रहे। गोपियों ने कहा कि लाला टोना जादू सीख गया है, क्योंकि जैसे बांधने लगते हैं ना, तभी 2 अंगुल रस्सी कम पड़ता है। जोगराज सुखदेव स्वामी ने कहा, राजा परीक्षित, यहाँ पर 2 शक्तियों का संग्राम चल रहा है। मैया यशोदा भक्ति स्वरूपनी कहती वृंदावन में कन्हैया को बांधूंगी, और शक्ति महारानी कहती खबरदार, मेरे पति को मेरे होते कोई बांध नहीं सकते। दोनों शक्ति का संग्राम छिड़ा हुआ। जो जो बांधने लगते हैं 2 अंगुल रस्सी कम पड़ता है। जानते हो 2 ही अक्षर का शब्द बनता है माया। भगवान के कितने बड़े भक्त बन जाओ, लेकिन जब तक माया को पकड़ कर रखोगे, तब तक भगवान बंधन में आने वाला नहीं है। भगवान ने कहा, देखो भक्ति महारानी और देखो शक्ति महारानी, तुम दोनों को द्वंद्व करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए वृंदावन भक्ति का साम्राज्य है। यहाँ पर भक्ति यदि मुझे बांधना चाहे तो बांध सकती है। और तुम्हारा साम्राज्य कहाँ? वो मथुरा में होगा। जब मैं वहाँ आऊँगा और वहाँ यदि कोई मुझे बांधना चाहे तो तुम मुझे बंधने मत देना। शक्ति महारानी ने कहा, प्रभु जो आपकी इच्छा है बंधने का, तो संसार में कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन सामान्य रस्सी से आप बंधो, आपकी शोभा नहीं होगा। भगवान ने कहा, मैं दिव्य रस्सी का प्रबंध करता हूँ। इशारा किए गोपी को। कहा जाता है वो गोपी दौड़ करके बरसाने पहुँची और राधा महारानी के हाथ से दिया हुआ रस्सी ला कर दिया गया, और जैसे उस रस्सी से जोड़कर भगवान को बांधे, भगवान बंधन में आ गए। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। जिनके पेट में रस्सी पड़ा नाम क्या पड़ा? बोले दामोदर भगवान की। भगवान को उखल से जोड़ दिया गया। मैया लग गई काम काज में। दाव छुड़ाने के प्रयत्न किए लेकिन असफल रहे। भगवान ने देखा कि सबका ध्यान मेरी ओर है नहीं, अपने काम काज में लगे हुए। कन्हैया आगे बढ़ा उखल को लेकर के आया आंगन में। पतला दुबला शरीर यमलार्जुन के वृक्ष के बीच से होकर निकल गए, लेकिन पीछे में फंस गया उखल। जैसे झटका दिए यमलार्जुन के दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ गए। 2 दिव्य पुरुष निकले, नलकुबर मणिग्रीव, श्रापित होकर के वृक्ष की योनि में आए हुए। भगवान के चरणों में झुक करके प्रणाम किए। भगवान ने कहा, देखो देवर्षि नारद का वो श्राप नहीं वरदान था, जिसके कारण आज मेरा दर्शन तुम्हें प्राप्त हुआ है। भूल करके कभी धन का अभिमान मत करना।
नलकुबर मणिग्रीव दोनों भगवान की परिक्रमा करके आकाश मंडल की ओर चले। और जैसे वृक्ष गिरे जड़ उखड़ने की आवाज़ बड़े जोर से आया। बाबा आनंद दौड़ करके आए, लाला कन्हैया को बंधन से मुक्त किया। मैया को समाचार मिला तो मैया तो व्याकुल होकर अपने हाथ को दीवार पर पटकना प्रारंभ कर दी थी कि मेरा हाथ क्यों नहीं टूट गया जिसमें मैं कन्हैया को बांधी हूँ। बाबा आनंद अपने मन में विचार किया, लगता है स्थान हमारे बच्चों के लिए उचित नहीं है, क्योंकि जब से बालक का जन्म हुआ कोई न कोई दुर्घटना घटित हो रही है। इस ग्राम में रहना उचित नहीं। सलाह की अपने मित्र वृषभानु से, तो वृषभानु ने कहा गोकुल को छोड़ो, क्योंकि वहाँ पर दुष्टों का आतंक छाया हुआ है। ऐसा करो, हमारे नज़दीक एक दिव्य पहाड़ी है, यहाँ आकर के तुम अपना गांव बसा लो। तो बरसाने से वृषभानु के द्वारा दिया हुआ पहाड़ी, उसमें आकर के बाबा नंद ने अपना गांव बसाए। क्या नाम पड़ा? नंद गांव प्रसिद्ध हुआ। जानते भगवान ने 5 वर्ष तक की लीला गोकुल में किए और 6वें वर्ष लगने पर भगवान नंदगांव में चले आए। जैसे भगवान नंदगांव में आए तो अब अकेले पड़ गए, क्योंकि जितने मित्र मंडली हैं ये सबको काम दे दिया गया था बछड़ा चराने का। सब बालक बछड़े चराने के लिए निकल जाते, कन्हैया रह जाता अकेले घर में। एक दिन कन्हैया ने कहा, मैया मैं तो गाय चरावन जई हूँ, मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा। लाला तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, वो तो नौकर चाकरों का काम है। नहीं मैया मैं गाय चराने जाऊंगा। जिद में आ गए। लाला के द्वारा गौरी गणेश की पूजा हुआ। पूजन करने को उपरांत इनको एक डंडा दिया गया, एक खुमरी दिया गया, एक कंबल दिया गया। ये लेकर जब भगवान खड़े हो गए, नाम क्या पड़ा? गोपाल। बोले गोपाल भगवान की। चलने लगे। मैया ने कहा, लाला ये दिव्य जूता है बेटा, इसको तुम पहनकर जंगल में जाना। कन्हैया ने कहा, मैया गायों के लिए जूता बनाए हो कि नहीं? बेटा गाय जूता नहीं पहनते। मैया हम गाय के सेवक हैं, हमारी माता हैं, और माता जब खुले पैर विचरण किया करती हैं तो हम जूता चप्पल कैसे पहन सकते हैं? खुले पैर भगवान वृंदावन में विचरण करना प्रारंभ कर दिए। तभी कहा जाता है कि वृंदावन ही एक ऐसा धाम जहाँ भगवान की चरण का धूल आज भी प्राप्त होता है। क्या खुले पैर भगवान विचरण किए हैं कि नहीं? भगवान यहाँ जूता चप्पल धारण नहीं किए हैं। ये वृंदावन की मिट्टी की महिमा इसीलिए कि भगवान के चरण का धूल आज भी उड़ने में लगा हुआ। आज भी भगवान के चरण चिन्ह यहाँ पर देखे जाते हैं। अब तो भगवान की नित्य लीला प्रारंभ हो गया वृंदावन के पावन भूमि पर। पूरे दिन भगवान गायों को लेकर के आते, जंगल में ठहराते, बंसी बजाते और सायंकाल को लौट करके चले जाते। मध्याह्न का भोजन भगवान जंगल में ही लिया करते थे। भगवान की भोजन की भी लीला बड़ा विचित्र चलता था। एक दूसरे खिलाया करते थे कि नहीं? जानते हो, इसी भोजन की लीला में एक समय मधुमंगल के मठा छाछ के लिए भगवान इतने बेचैन व्याकुल हो गए थे कि ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया। भगवान श्याम सुंदर की कथा अनंत है, जितना सुनाओगे कम पढ़ने वाला नहीं है कि नहीं? लेकिन हम लोग बंध गए समय की सीमा में। भगवान नाना प्रकार की लीलाएं वृंदावन धाम में करते हुए बंसी बजाते बजाते बड़े बड़े दुष्टों का संहार करने में लगे हुए, और साथ ही साथ बड़े बड़े अभिमानियों के अभिमान को भी भगवान दूर कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के मोह को भगवान ने दूर किया ग्वाल वालों के माध्यम से। एक दिन की बात है, भगवान श्याम सुंदर जैसे अपने भवन में पहुंचे तो क्या देखते हैं, मैया बड़ी सुंदर सुंदर रसोई तैयार कर रही। मैया क्या बात है, आज तो बड़ा सुंदर व्यंजन बन रहा है। अरे मेरा जन्मदिन ही तो नहीं आया, किसकी तैयारी है? मैया ने कहा, लाला मैं तो लगी हूँ काम काज में बेटा, लेकिन तुम्हारा
बाबा खाली बैठा हुआ, ऐसा करो उसी के पास जाओ और वो तुम्हारी प्रश्न का उत्तर देंगे। क्योंकि जानते हो भगवान श्याम सुंदर का स्वभाव क्या था। एक बार वो प्रश्न करता है कैसे हुआ, जवाब दे देते ऐसे हुआ, तो कहता ऐसे कैसे हुआ। वो प्रश्न के ऊपर प्रश्न रख दिया करते थे, घंटों लगता समझाने में। लाला कन्हैया दौड़ करके पहुंचा, बाबा जी क्या बात है, आज तो घर में बड़ा सुंदर व्यंजन बन रहा है, किसकी तैयारी। बाबा ने कहा लाला इधर आ बैठ, तू पहले छोटा था तो वे इन सब बातों ज्ञान नहीं होता था, अब तू बड़ा हो रहा है और जैसे जैसे बड़े होते जाएगा ना वैसे वैसे तुम्हें संपूर्ण बातों की जानकारी होगी, तुम्हें मालूम होना चाहिए। इस समय हम लोग इंद्र की यज्ञ की तैयारी में लगे हुए हैं। ये इंद्र यज्ञ की तैयारी है बेटा। भगवान ने कहा बाबा जी इंद्र की यज्ञ क्यों करते हो। बाबानंद ने कहा देखो बेटा, इंद्र वर्षा के अधिष्ठात्री देवता हैं, समय अनुसार वर्षा किया करते हैं, हमें अन्न धन की प्राप्ति होती है, पशुधन को चारा प्राप्त होता है और उसी के आभार स्वरूप हम लोग प्रति वर्ष इंद्र का यज्ञ किया करते हैं। भगवान ने कहा बाबा जी आप भी बड़े भोले हो, भला बताओ इंद्र कौन होता है वर्षा करने वाला। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कर्मणा जायते जंतो कर्मणैवा विलीयते, सुखम दुखम वैष्णेहम कर्मणैवा विपद्यते। संसार में प्राणी जिस प्रकार का कर्म करता है वो कर्म अनुसार उनको सुख और दुख दोनों की प्राप्ति हुआ करती है। कर्म अच्छा होगा इंद्र को वर्षा करना होगा, और कर्म होगा खराब और दिनों रात इंद्र के सामने हाथ जोड़े रहोगे तो वर्षा करने वाले नहीं हैं। और यज्ञ करना कार्य है ब्राह्मणों का, हम है वैश्य, हमारा कार्य यज्ञ नहीं, हमारा अधिकार है पूजा पाठ में। और पूजा पाठ करने के लिए अपने इष्ट देवता से बढ़कर संसार में कोई देवता नहीं होता। और हमारे इष्ट देव कौन है, गिरिराज गोवर्धन। इनकी पूजा छोड़कर तुम कौन इंद्र की पूजा में लगे हुए हो। बाबानंद ने कहा देखो बेटा ये परंपरा की बातें हैं और परंपरा जो चली आ रही है उसको तोड़ना उचित नहीं है। भगवान ने कहा आपका कहना सर्वथा सत्य है, परंपरा का अवश्य ही निर्वहन होना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ तर्क भी हो कि नहीं। और बिना तर्क के परंपरा के नाम पर किसी कार्य को करते रहे उचित नहीं है। यदि कहीं आप मेरा मानते हो तो आपको चाहिए गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। बाबानंद ने कहा लाला एक बार मैं तुम्हारा बात मान भी लूं तो मेरा अकेले काम थोड़ी है, ये काम किसका है, संपूर्ण ग्रामवासियों का। भगवान ने कहा तो अच्छी बात है, ऐसा करो ग्रामवासियों को बुलवाओ, सबके सामने मैं अपना तर्क रख दूंगा। यदि ग्रामवासी मेरी बात को मान गए तो आपको मेरी बात मानना पड़ेगा, और यदि कहीं वो मेरी बात से सहमत नहीं हुए तो फिर इंद्र की पूजा तो होना ही है। बाबानंद ने कहा इसमें कोई बुराई नहीं है। अब तो सायंकाल के समय बैठक हुआ, भगवान कृष्ण अपनी बात को रखे और संपूर्ण ग्वाल वाल भगवान कृष्ण के पक्ष में आ गए। अब बाबानंद अकेले पड़ गए कि नहीं। बाबानंद ने कहा ठीक है लाला, जब तुम कह रहे हो तो चलो हम गिरिराज गोवर्धन की ही पूजा करेंगे, लेकिन ये पूजा पद्धति कौन बताएगा। क्योंकि जानते हो जो कुल देवता की पूजा होती है ना उसमें किसी पंडित जी का जरूरत नहीं होता है कि नहीं। कुल देवता की पूजा कौन जानते हैं जी, जो घर के सयाने लोग हैं। हमारे देवता क्या क्या लगता है। तो यहाँ पर बाबानंद ने कहा हमको तो मालूम था इंद्र पूजा में क्या लगता है, लेकिन ये नया पूजा शुरू हो रहा है इसमें क्या क्या लगे कौन बताएगा। कन्हैया ने कहा मैं जो बैठा हूँ। क्या क्या लगेगा, बोले वही सब लगेगा जो मैया बनाने में लगी हुई थी। जैसे गोपियों को पता चला कन्हैया स्वयं पूजा कराने वाले हैं, अब तो गोपियां गदगद होकर प्रसन्नचित्त होकर के भर भर मोतियन थाल अपने अपने घर से
थाल सजा सजा करके चली भगवान गिरिराज की पूजा करने के लिए। भगवान ने कहा कि देखो, किसी भी देवी देवता की पूजा करना हो सबसे पहला कार्य क्या है? स्नान कराना। तो चलिए गिरिराज गोवर्धन को स्नान कराइए। ग्वाल वाल बेचारे एक मटका जल लेके आए, गिरिराज गोवर्धन में डाले, तो क्या गिरिराज गोवर्धन का स्नान हो जाएगा जी? एक तो पत्थरों नहीं धुल रहा था। और जानते हो गिरिराज गए हो कि नहीं आप लोग? जमुना जी कितनी दूर है? जब दोबारा जल लेने के लिए जाते तो पहला पत्थरों सूख जाता। लाला हाँ, ये तुम्हारा पूजा बड़ा खतरनाक हमसे होने वाला नहीं है। भगवान ने देखा इनसे कार्य नहीं बनेगा। भगवान सहसा अपने दाहिने पैर के अंगूठे को पृथ्वी पर चुभाकर मन ही मन ध्यान किए गंगा महारानी का। और ध्यान करते ही गंगा महारानी दिव्य सरोवर के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा महारानी की। मुखारविंद मंदिर के सामने आप लोग देखे होंगे एक दिव्य सरोवर है, क्या नाम है उसमें? और गंगा जल में कोई अंतर नहीं है। अब सामने जब आ गया जल की धारा, पूरे स्नान गिरिराज को कराया गया। पूजन करने के लिए रोली गुलाल लिए हुए छिड़क रहे थे। बोले ऐसे नहीं, क्यों? कहीं रोली गुलाल फेंके और नाक में चला गया तो दिक्कत होगी कि नहीं? तो ऐसा करो, रोली गुलाल को छोड़ो। अब क्या करो? ये दूध दही से तिलक करो। दूध दही कहीं नाकों में चला जाएगा, कोई खतरे वाली बात नहीं है। और तभी से नियम बना कि गिरिराज गोवर्धन की पूजा करना है तो और कुछ रहे या ना रहे, दूध दही बहुत जरूरी है। आज भी प्रथा चली आ रही है कि नहीं? जानते दीपावली के पावन पर्व मनाते हो, दूसरे दिन गिरिराज गोवर्धन की पूजा, अन्नकूट होता है कि नहीं? और उस दिन पूजा में कुछ रहे या ना रहे, लेकिन क्या होना चाहिए? दूध दही बहुत जरूरी है। बड़ा सुंदर भगवान की पूजन किया गया। पूजन के उपरांत भगवान ने कहा चलो अपना अपना भोजन सामने लगाओ। जानते हो 56 करोड़ जदवंशी कहा गया। एक एक थाली भी लेकर के आए होंगे तो कितना हो गया होगा जी? कितना हुआ होगा? 56 करोड़। अब उतना तो नहीं कर सकते, इसलिए क्या करते हैं हम लोग? 56 भोग। वो सब अपना अपना थाल ला के सामने रखे। एक पहाड़ तो देवता उधर हैं और एक पहाड़ इधर खड़ा हो गया। किसका? अन्न का पहाड़। अन्न कूट, कूट माने पर्वत। किसका पर्वत बना? भगवान ने कहा चलो सब भगवान को भोग लगाओ। बोले गिरिराज भगवान की। त्वदीयं मस्तु गोविंद तुद्धमेवा समर्पयेत् ग्रहाण समको हुत्वा प्रसीद परमेश्वरः। सब अपने अपने नेत्र को बंद करके भगवान को भोग निवेदन करो। जैसे कहा गया सबका नेत्र बंद, भगवान को भोग अर्पण। भगवान ने एक रूप से वहीं पर रहे, दूसरे रूप से गिरिराज गोवर्धन से प्रकट हो गए और संपूर्ण भोग को भगवान आरोगना प्रारंभ कर दिए। बोलिए गिरिराज भगवान की। सब लोग बोलिए।
श्री गोवर्धन महाराज हो महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो ओ तुम्हें पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े ओ तुम्हें पान चढ़े और फूल चढ़े और चढ़े हाँ जी चढ़े और चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो ओ तेरे माथे वृंदारोरी को तेरे ओ तेरे माथे वृंदारोरी को ओ तेरे माथे वृंदारोरी को और घोड़ी पे हाँ तेरी घोड़ी पे ओ तेरी घोड़ी पे हीरा ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज हो महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो ओ तेरे गले में कंठा सोहे रहो ओ तेरे गले में कंठा सोहे रहो तेरे गले में कंठा सोहे रहो तेरे ओ तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी बड़ी विशाल ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो ओ तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी ओ तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी और चकलेश्वर हानि चकलेश्वर हो चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो ओ गिरवर से डोर लगाएनी जो जब आवे गोवर्धन में लगाई जो जब आवे
कीर्तन कछु गाली जो जब आवे गोवर्धन में हरे कीर्तन कछु गायली जो जब आवे गोवर्धन में। ओ गिरवर से दूर लगाई जो जब आवे गोवर्धन में ते डोर लगाई जो जब आवे गोवर्धन में। तेरी उद्धव कुंड आचमन की जो दान गौशाला में दी जो तेरे राधा कुंड में नहाई जो जब आवे गोवर्धन में राधा कुंड में नहाई जो जब आवे गोवर्धन में। ओ गिरवर से डोर लगाई जो जब आवे गोवर्धन में ते डोर लगाई जो जब आवे गोवर्धन में। तेरी कुसुम सरोवर आदि विचार के गोवर आवे विचार आवे गोवर्धन। ओ गिरवर से डोर लगाई जो जब आवे गोवर्धन में आवे गोवर्धन में। पूजा गोवर्धन में अयो ओ पूजा गोवर्धन में अयो फिर आयो उमंग भर जइयो फिर आयो उमंग भर जइयो लौटा शीश नवाई जो जब आवे गोवर्धन में ओ गिरवर से डोर लगाई जो जब आवे गोवर्धन में ओ जब आवे गोवर्धन में जब आवे गोवर्धन में जब आवे गोवर्धन में सिगराज धरण की जय हो। छटा तेरी तीन लोक में न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक में छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी हो गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी मानसी गंगा को स्नान धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान दान घाटी पे कर लो दान करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से
कुंड गोविंद सरोवर भरी रहे स्वच्छंद ऊंचरी को लौटा निर्गुण निकट ही जति पुरा सुखकारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक में न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी शिखर के ऊपर नाचे मोर बपैया करत कोकिला शोर संत जन परे रहे चमोर खिली जाति सुंदर फुलवारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज कृष्ण और राधा बिहार यहाँ होए अब चलना सुविहार करे बंदर सबको सत्कार लगे मुड़िया को मेलो भारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी पोखरा ग्वाल चरा में गाय कुसुम की शोभा बरनी न जाए रहे ब्रजवासी मन हर्षाए कुंड उद्धव की शोभा न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी दान घाटी वाले गिरिराज राखियो जन अपनी की लाज सुफल सब करियो हमरे काज भरोसो हम तेरो भाई है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज
कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरो। सब लोग गाइए। लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना कारो पानी लागे। तेरी यमुना जी तो कारी कारी राधे गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी राधे गोरी गोरी। तेरे वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज ओ ब्रज धाम राधा जू की रजधानी लागे रजधानी लागे। ओ मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे। मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे मीठे। कारोरी राधा रानी लागे महारानी कारो यमुना कारो पानी लागे। तेरी ना भावे मन माखन मिश्री न भावे और मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री न भावे और मिठाई। मेरी मारी जीवड़िया ने भावे राधा नाम मलाई। हरी जीवरिया में भावे राधा नाम मनाई। ब्रज भान की लली तो गुड़धानी लागे गुड़धानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे ते भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे। मने करो करो यमुना जीरो पानी लागे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे। मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। चरणों में दीप जलाऊं मन मंदिर उजियाला हो। मन मंदिर उजियारा हो। मेरी कृपा करो श्री कृष्ण चंद्र फिर। श्री कृष्ण चंद्र क्यों मन में उजियाला हो। प्रभु चरणों में दीप जलाऊं। प्रभु चरणों में दीप जलाऊं। हृदय कमल का सिंहासन। हृदय कमल का सिंहासन। मेरी बने कृष्ण का वृंदावन। बड़े कृष्ण का वृंदावन। मेरी ठाकुर मेरा बंसी वाला। ठाकुर में
बसे मनमोहन मुरली वाला हो मनमोहन मुरली वाला हो प्रभु चरणों में दीप जलाओ प्रभु चरणों में दीप जलाओ मोहन के चरणों में आओ मोहन के चरणों में आओ मेरी प्यारी राधे के चरणों में आओ मेरी प्यारी राधे के चरणों में आओ राधे श्याम नाम गुण गाओ राधे श्याम नाम गुण गाओ अपना जीवन उन्हें सौंप दो अपना जीवन उन्हें सौंप दो जो जग का